अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फिज़िक्स क्लास 9 उसका पेपर पैटर्न, उसका गेस पेपर, इंपॉर्टेंट सवाल सभी कुछ शेयर करूंगा। तो आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जी पेयरिंग स्कीम कह लें, आप पेपर पैटर्न कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग ये चेक कर लें, टोटल जो नंबर है वो 60 नंबर है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप 12 नंबर का है, सब्जेक्टिव टाइप 48 नंबर का, और टाइम इसके लिए मिलेगा 2 घंटे। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए मिलने हैं 15 मिनट और सब्जेक्टिव टाइप के मिलने हैं 1 घंटा और 45 मिनट। अब इसके 3 पार्ट बन जाते हैं, एक पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव, पार्ट 2 सब्जेक्टिव और पार्ट 3 सब्जेक्टिव। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज हैं, पार्ट 2 सब्जेक्टिव में शॉर्ट हैं और पार्ट 3 सब्जेक्टिव में लॉन्ग है। तो सबसे पहले पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पार्ट 1 में जो आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आने हैं, उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है, 4 है और 6 है, इन 3 चैप्टर में से दो दो एमसीक्यूज आने हैं। 3 से भी 2 आने हैं, 4 से भी 2 आने हैं, 6 से भी 2 आने हैं। बाकी जो 6 चैप्टर बचेंगे उनमें से एक एक आना। कुल मिलाकर ये 12 एमसीक्यूज 12 नंबर के आएंगे, जिसके लिए 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। पार्ट 2 सब्जेक्टिव के अंदर आपको सवाल नंबर 2, 3 और 4 ये 3 शॉर्ट आने हैं, जिसके अंदर सवाल नंबर 2 जो उसमें 8 पार्ट आने हैं, आपने 5 हल करने हैं। सवाल नंबर 3 में भी 8 आने हैं, 5 हल करने हैं। सवाल नंबर 4 में भी 8 आने हैं, 5 हल करने हैं। अब सवाल नंबर 2 किन चैप्टर से आएगा? चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से आएगा। चैप्टर 1 में से भी आपको 3 पार्ट पूछे जाएंगे, चैप्टर 3 से भी 3 पूछे जाएंगे, लेकिन चैप्टर 2 से 2 ही पूछे जाएंगे। इसी तरह सवाल नंबर 3 के 8 में से 5 हल करने हैं और इसमें चैप्टर 4, 5, 6 शामिल हैं। 4 से भी 3 पूछे जाएंगे, 5 से भी 3 पूछे जाएंगे, लेकिन 6 से 2 पूछे जाएंगे। इसी तरह चौथे सवाल के अंदर 8 में से 5 हल करने, इसमें चैप्टर 7, 8 और 9 शामिल हैं। तो 7 और 8 में से 3 पूछे जाएंगे, जबकि 9 में से 2 पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो आपको एमसीक्यू जो चैप्टर 3, 4 और 6 के अच्छे तरीके से करने चाहिए। और शॉर्ट में अगर हम बात करें तो चैप्टर 1, 3, 4, 5, 7 और 8 ये 6 चैप्टर अच्छे तरीके से करने चाहिए। बाकी 3 को आप स्किप भी कर सकते हैं। आगे पार्ट 3 सब्जेक्टिव लॉन्ग वाला है, ठीक है। इसके अंदर आपको 3 सवाल आएंगे, जिनमें से 2 को अटैम्प्ट करना है। 5, 6 और 7 ये 3 सवाल हैं। तो 5 के अंदर चैप्टर 1, 2, 3 है, 6 के अंदर 4, 5, 6 है और 7 के अंदर 7, 8, 9 है। इसमें एक न्यूमेरिकल आएगा, एक थ्योरी आएगी। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन बाद का ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही न्यूमेरिकल आ सकते हैं या दोनों ही थ्योरीज भी आ सकती हैं। और इसमें क्योंकि 3 चैप्टर हैं, तो किसी भी 2 चैप्टर की पेयरिंग बनेगी। एक बात यहाँ पे कन्फर्म है और वो आपको याद रखनी चाहिए कि जिस चैप्टर का न्यूमेरिकल आएगा उस चैप्टर से थ्योरी नहीं आएगी, ठीक है। और जिस चैप्टर की थ्योरी आएगी उससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। यानी एक ही सवाल के अंदर दोनों पार्ट एक ही चैप्टर से नहीं आ सकते, ठीक है, डिफरेंट चैप्टर से आएंगे। जैसे 1, 2, 3 है, तो इसमें 2 और 3 मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं कि 3 से थ्योरी आएगी और 2 से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। और जो आगे 6 वाला है, 4, 5, 6 ये आप पेयर ही अटैम्प्ट ना करें। 7, 8, 9 में से 7 का इंशाल्लाह न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि 8 और 9 का न्यूमेरिकल है ही नहीं, और 8 के ज़्यादा चांसेस है थ्योरी के। तो ये तो था आप लोगों की पेयरिंग स्कीम कह लें या पेपर पैटर्न कह लें। आइए अब इसी बेस पे हम एक पेपर भी देख लेते हैं जी। तो अजीज़ तलबा, ये मॉडल पेपर सैम्पल पेपर है जो कि बोर्ड की तरफ से अनाउंस किया गया है, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह के आपको सवाल आएंगे। ये सबसे पहले एमसीक्यूज हैं जो कि 12 आएंगे 15 नंबर के, ठीक है। तो ये आप लोग चेक कर लें, 12 एमसीक्यूज आपकी फुल बुक से आएंगे। अब ये सारे एक्सरसाइज से तो नहीं आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह एट लीस्ट 7 एमसीक्यूज एक्सरसाइज से लाजमी आते हैं। बाकी आपकी किस्मत है, 8 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं और हो सकता है 12 के 12 भी आ जाएं। लेकिन 7 से कम इंशाल्लाह एक्सरसाइज से मतलब कि आएंगे, 7 आएंगे ही आएंगे, ठीक है जी। एक्सरसाइज से आगे ये सब्जेक्टिव टाइप आ जाता है, जिसके टोटल 48 नंबर है, 1 घंटा 45 मिनट टाइम है। तो ये देख लें आप, दूसरे सवाल के अंदर 8 पार्ट है, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें चैप्टर 1 से भी 3 हैं, चैप्टर 2 से 2 हैं और चैप्टर आगे 3 से भी 3 हैं। तो आप अगर 1 और 3 को मतलब याद कर लेते हैं तो 2 को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 के अंदर भी इसी तरह 8 ही हैं, आपने 5 ही करने हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर ये है कि चैप्टर 4, 5 और 6 शामिल हैं। 4 से भी 3 हैं, 5 से भी 3 हैं, 6 से 2 हैं। तो 6 वाला आप स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट जो 4 वाला है, इसके अंदर 7, 8 और 9 ये 3 चैप्टर शामिल है। 7 में से आपको आने 3, उसके बाद 8 में से भी 3 आने और 9 में से 2 आने। तो 9 को स्किप भी किया जा सकता है। आगे फिर लॉन्ग है, तो उसके अंदर देख लें चैप्टर 3 से यहाँ पे थ्योरी आई हुई है और चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल आया हुआ, और ज़्यादातर चांस भी बोर्ड में इसी चीज़ के हैं इस दफ़ा, ठीक है। उसके बाद आगे फिर ये 6 नंबर सवाल के अंदर थ्योरी और न्यूमेरिकल आप देख लें, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूँगा आप करें। उसके बाद 7 के अंदर जो न्यूमेरिकल है वो तो चैप्टर 7 से ही आना है, क्योंकि चैप्टर 8 और 9 में न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो 7 से आना, 4 इसके न्यूमेरिकल बनते हैं, 7.1, 2, 3, 4 और एक एग्जाम्पल है, ये लाजमी कर लें। और उसके बाद ये चैप्टर 8 का इसमें थ्योरी आई हुई है।
आइए हम एक ट्रिक को डिस्कस करते हैं, फिर गैस पेपर को भी देखते हैं। जी तो अजीज तलबा, ये आपके सामने गैस पेपर चलना स्टार्ट हो गया है। आपने इसको देख लेना और यही सवाल आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक बताता चलता हूँ। तो ट्रिक ये है जी कि जो बच्चे जिन्होंने फिजिक्स बिल्कुल पढ़ी नहीं है या उन्हें आती नहीं है, वो पास कैसे हो सकते हैं। देखिए आपके पास ना दो तीन तरीके हैं। सबसे आसान तरीका आपको ये बता रहा हूँ। आपने फुल बुक की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज याद कर लेने हैं। फुल बुक की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। पहला काम हो जाएगा। और इसमें से इंशाल्लाह आपके 8 से 9 नंबर तो पक्के आ जाएंगे आसानी के साथ, अगर आप वो याद कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है, उसका आपको पता है, उसके 4 न्यूमेरिकल हैं, 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4। ये 4 न्यूमेरिकल कर लें और उसके साथ एक एग्जाम्पल है 7.1, वो एग्जाम्पल भी आप लोग मतलब कर लें समझ के, ठीक है। यानी 5 आप कह लें टोटल न्यूमेरिकल वो बनते हैं। तो 5 नंबर के इंशाल्लाह वो न्यूमेरिकल उसमें से आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो 8 या 9 और 5 आप कर लें तो 13 से 14 नंबर बन जाएंगे इजीली, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास पास होने के लिए ना 8 से 10 नंबर बचते हैं, मतलब आपको इतने नंबर और लेने पड़ेंगे। तो आप चैप्टर 1 2 को कर सकते हैं तो उसको कर लें, 4 5 को कर सकते हैं तो उसको कर लें, 7 8 को कर सकते हैं तो उसको कर लें। जौन से मर्जी, मतलब कि इन 6 चैप्टर में से जौन से मर्जी 2 चैप्टर आप कर लें पेयर वाले, ठीक है। यानी 1 2 या 4 5 या 7 8। तो इंशाल्लाह आपके उसके शॉर्ट भी सही हो जाएंगे 8 से 10 नंबर के, और इंशाल्लाह आपके पेपर में नंबर भी सही आ जाएंगे। मतलब ये कि आपकी सप्ली नहीं आएगी, आप फिजिक्स के अंदर इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। तो बस सिंपल सी ट्रिक है। आप पूरी बुक की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल 7.1, और उसके बाद कोई से 2 चैप्टर इनके शॉर्ट एक्सरसाइज वाले भी, और अंदर से भी जो डिफाइन वगैरह बनती है वो कर लें। या ये जो मैंने आपको ये गैस पेपर दिखाया, इसके अंदर जो सवाल है ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक्सरसाइज वाले हैं और जो अंदर से इंपॉर्टेंट है वो भी सारे हैं। तो इनको भी आप कर सकते हैं। बहरहाल बेहतर यही है कि बुक से ही कर लें एक्सरसाइज वाले, और अंदर से भी जितनी डिफाइन बनती है वो कर लें। 2 तो चैप्टर करने तो आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप सप्ली से बच जाएंगे। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।